ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो अगर पिछले क्लास के टॉपिक्स के बारे में देखें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी सीख लिया था। होता क्या है ये देखो, जैसे है क्या, मान लो कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसके n टर्म्स का, है ना, इसके n टर्म्स का समेशन कितना होगा, तो उसका फार्मूला बनता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताओ, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया है? अगर हाँ तो y टाइप करो, और अगर नहीं तो n टाइप करो। क्या ये वाला फार्मूला आपने सीखा था? इस पे मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? यस। देखने में काफी बड़ा सा लग रहा होगा, सर इतना बड़ा सा फार्मूला है, कैसे क्या करेंगे हम लोग? कोई इशू नहीं है, मैं सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है? ओके, देखो कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लो और सीखो। लेट्स सपोज एक एपी दे रखी है 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दे रखा है। लेकिन अब आपको nth टर्म नहीं निकालना है, अब आपको इनका समेशन लेना है ना? इनका क्या करना है, सम करना है। तो कैसे करोगे? देखो, बीच में प्लस का साइन लगा दो, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि बताओ, ठीक है, बताओ 21 टर्म्स का समेशन क्या होगा, ऐसे लिख देता हूँ S21। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है सम ऑफ 21 टर्म्स। यानी कि ऐसे आप बढ़ते जाओ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, समझ रहे हो? तो 21 टर्म जब तक आ रहा होगा तब तक का पूरा सम कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो बस फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। बहुत कठिन नहीं है ना? आराम से सीखा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज कि गिवन क्या है, हमको तो ये तो पता लग गया S21 निकालना है, तो गिवन क्या है? तो ऐसे लिख दो गिवन। तो गिवन में क्या है, तो देखो ए की वैल्यू गिवन है। यस, ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है? 5। डी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सही बात है। तो 9 में से 5 चला जाएगा तो 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं याद रखो। आपको 21 टर्म्स का समेशन पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो फार्मूला लगाओ और बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म करो, माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो। बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, गुड। तो हमें S21 निकालना है, तो n की जगह पे 21 रखो। तो n की जगह पे जहां जहां आपको n दिखेगा वहां वहां 21 रखो, और बाकी वैल्यू जो है उसको पुट करो 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n 21 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? सो डी की वैल्यू है 4। अब इसे सॉल्व कर लो, बहुत इजी है सॉल्व करना। कैसे? देखो 21/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई आपको 5 में करना होगा। बताओ 2 इंटू 5 कितना होता है? हाँ जी अनीस, बिल्कुल, मैं शुभम सर हूँ। यस,
पिछले साल मैं ही आप लोग को पढ़ा रहा था, राइट? बेटा मैं यहीं पे हूँ, मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। आप लोग का बैच अलग है ना, तो आपकी क्लासेस नहीं है, लेकिन बाकियों की क्लासेस हैं। तो मेरी क्लासेस होती रहती हैं रेगुलर। आपको मोहित सर पढ़ाते हैं, बाकियों को मैं पढ़ाता हूँ। तो 5 2 10, 21 में से 1 जाता है तो 20, 20 × 4। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, बताओ बेटा? हाँ हाँ, इतने दिनों से। यस। चलो बताओ, इतना होगा? बिल्कुल होगा। कौन मुझे बता सकता है कि जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो कितनी आएगी? ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, कौन बता देगा? कोई बता सकता है कि अगर हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर दें तो कितना आएगा? कोई तो बताओ। काजल कुमारी की आईडी से आंसर आया है 90, अनीस का आंसर आया है 90 एंड आशीष का आंसर आया है 70। अच्छा, आशीष ने अपने आंसर को सुधार करके 90 ही बोला, ठीक है। राज ने भी 90 बोला, ओके। तो बिल्कुल देखते हैं। अब देखो, 20 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो 20 × 4 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है, 80 होता है। और 80 में 10 ऐड करोगे तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया कि सर 90 तो आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ठीक तो है, 90 लिखो। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तुम्हें इसे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। पता है क्या करो, इस वाले 90 को इस वाले 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 45। यानी कि 21 का मल्टीप्लाई 45 में करा दो तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 21, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 549। यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चा जी 945। इज दिस क्लियर? क्लियर है? एक बार कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो, क्लियर है? ओके ओके। तो बेटा अगर इस टाइप में मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर कर पाओगे ना? ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोट कर लो, ठीक है, इसे तुम नोट कर लो क्योंकि इस टाइप से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये वाला फार्मूला तो मैंने अभी सिखाया और इससे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। एक फार्मूला और होता है समेशन के लिए, वो होता है ये। जब मान लो, ठीक है, जब मान लो कि तुम्हें डी ना मालूम हो, या सिंपली ऐसे बोल दें कि तुम्हें एल मालूम है। एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 +100। तो यहाँ पर तुम्हें लास्ट टर्म मालूम है कि नहीं मालूम है? ऑब्वियसली बात है, मालूम है, ठीक है। अब पूछा जाए कि बताओ इसका समेशन कितना होगा, इसका योगफल कितना होगा, तो जानते हो क्या करोगे? ये वाला फार्मूला लगाओ, सिंपल, ठीक है। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अच्छा, 2 4 6 इस तरीके से 100 तक कितने लोग होंगे? ऑब्वियस सी बात है 50 ना, 50 लोग होंगे। तो n/2 तो 50/2 प्लस a+l होता है, तो a की वैल्यू है 2 प्लस 100 है l, 100 रखो, 102 यानी कि 102, 102 अगर है, इसे 2 से डिवाइड कर दो, बहुत इजीली कट जाएगा। कितने टाइम्स में? 51। यानी कि 50 का मल्टीप्लाई 51 में करा दो बेटा, आपको फाइनल आंसर तुरंत मिल जाएगा।
कोई परेशानी नहीं है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बताना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक यस है, सर। इट्स गुड बेटा, नोट कर लो। मैं देख रहा हूँ कि सब के सब प्रीवियस वाले बच्चे हैं, सब के सब पिछले साल मैंने इन लोग को पढ़ाया हुआ है ना? सर मैंने आपको कहीं देखा है। कहीं देखा है? बेटा लगता है बहुत जल्दी भूल जाते हो, पिछले साल मैं ही पढ़ा रहा था, शुभम सर नाम है मेरा। यस सर। सर आप थोड़ा चेंज हो गए हो। अच्छा जी, क्या चेंज आ गया है? चश्मा पहन लिया है? यस सर। आ, सर आप क्या कर... कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं भी अच्छी हूँ। गुड मुस्कान, गुड। यानी ये सब के सब मेरे प्रीवियस ईयर के ही बच्चे हैं, है ना? यस सर। चलो बढ़िया यार। तब कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? सर बहुत मस्त चल रही है। गुड। और सेट वाला पेपर हुआ था तो आप लोग का जो नंबर है वो कितना आया? सर मेरे मैथ में 20 में से 19 आए थे। बहुत बढ़िया। अच्छा बाकी लोग भी थोड़ा बताओ यार। आप चैट में लिख सकते हो, है ना? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। जरा सा नंबर बताओ, सेट एग्जाम में मैथ्स में कितने थे? ओके 18 थे। आपके मैथ्स में फुल थे। बहुत बढ़िया, लवली, राज, मुस्कान, ठीक है, आशीष 18 मार्क्स, गुड। सर ये सम एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल समझाएंगे हम। अशोक 20, गुड, बहुत बढ़िया यार, गुड। सर मेरे 18 थे। अच्छा 18 थे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखो बेटा, एक ही सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है? जो ये मैंने फार्मूला सिखाया, ये दूसरा फार्मूला है। तुम कहोगे सर जो आपने अभी को सिखाया था, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लास्ट टर्म दे रखा हो ना, ठीक है, अगर तुम्हें लास्ट टर्म दे रखा हो तो तुम आसानी से ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला क्या बोलता है? ये फार्मूला बोलता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, where a is first term, l is last term, n is number of terms. Are you getting my point? यस सर। Good. तो वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी है। तो अगर आप देखना चाहो कि ये वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, तो वो वैल्यूज भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? देखो, अगर तुम जानना चाहो ए के बारे में, तो ए तो बेटा ये है 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक। रही बात एल, तो एल ये है लास्ट टर्म, इट मीन्स 100। रही बात एन, एन कैसे आया? एक बात बताओ, अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग करो और मुझे बताओ कुल कितने नंबर्स आप काउंट करोगे, तो आप कितना बोलोगे? 1 to 100 कितने नंबर्स होते हैं? अरे बेटा, 1 to 100 100 नंबर्स होते हैं, राइट? बोला करो आप लोग चैट में माइक ऑन करके, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो 1 से लेकर के 100 तक 100 नंबर होते हैं, ठीक। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बताओ क्या यहाँ से शुरुआत 1 से हो रही है? 1 2 3 4 नहीं ना, यहाँ पर तो एक एक नंबर छोड़ करके हो रहा है। 2 4 6 8 10, है ना? यानी कि आधे लोगों को छोड़ दिया गया। कौन से लोगों को? जो ऑड नंबर है। किसको पकड़ के रखा हुआ है? इवन नंबर को, 2 4 6। तो पता है अगर 100 नंबर हैं
तो इसमें आधे इवन नंबर होते हैं, आधे ऑड नंबर होते हैं। तो ये सब के सब इवन नंबर है, तो कुल इनकी संख्या कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, 100 की हाफ होगी। और 100 की हाफ का मतलब कितना होता है? 50। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया समझ में। आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से n की वैल्यू आ गई। अब बस वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, आंसर मिल गया, और बस आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? लिखा है 7 से विभाज्य होने वाला, ठीक है, आपको जो सीरीज बन रही है एपी वाली, उसका योगफल यानी कि समेशन निकालना है। कितने तक? तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो 7 से डिविजिबल है ना, तो सबसे पहला ही नंबर होगा 7, दूसरा नंबर होगा 14, तीसरा नंबर होगा 21, एंड सो ऑन। आपको करना क्या है? आपको इस तरीके से 40 टर्म्स का, ठीक है, 40 टर्म्स का सम निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यस सर। ठीक है फिर। अब ये सवाल आपकी जिम्मेदारी है, आपको पोल में करना है। कोशिश यही करना कि ठीक करो। अच्छा, स्कूल तो ओपन होगा आप लोग का, नहीं? यस सर। चलो बढ़िया। तो आजकल डेली स्कूल जा रहे हो ना आप लोग? यस सर, डेली जा रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे मैथ्स में क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल? सर ट्रायंगल चल रहा है। अच्छा, ट्रायंगल, ठीक है। सारे बच्चे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 40 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, बट किया जा सकता है, कठिन नहीं है। बेटा ये थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने रोक के रखा हुआ है पोल को। लेकिन अगर आपने बोला तो ठीक है, मैं कर ही देता हूँ ऑन। बट वही बात है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोग आराम से करिए। ये 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं। जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दी जरा हैंड रेज करो। अनीस और मुस्कान। यस। टोटल 3 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, स्कूल के अलावा कोई कंपटीशन में आप लोग पार्टिसिपेट किए थे इस साल कि नहीं, क्लास 10th में? कोई भी यस कंपटीशन? सर, क्विज हुआ था। क्या हुआ था? सर क्विज हुआ था, उसमें 26 जनवरी पे बहुत सारे क्वेश्चन थे उस पर, ओके, गुड। और 15 अगस्त पर, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। गुड यार, वेरी नाइस। और बाकी लोग भी बताओ। केवल एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने दिनों बाद तो हम लोग मिल रहे हैं, कुछ बातें तो बताओ। पढ़ाई लिखाई तो हो ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या? हाँ जी बच्चा। सर आरबीआई आए थे। सर आरबीआई की क्विज थी, उसमें फर्स्ट आए अच्छा, थे। गुड, बहुत अच्छी बात। ब्लॉक लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, फिर स्टेट लेवल पर बुलाया था, और हम टॉप 6 में 4th थे। अच्छा, स्टेट लेवल पे 4th थे या कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4th थे? आप क्या सर? मतलब जो स्टेट लेवल पे गए थे तो वहां पे परफॉर्म किया था आप लोगों ने? यस सर।
सर स्टेट लेवल पर भी अच्छा, किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सही है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें, कंपटीशन क्विज जरूरी है ना। इन सबसे हम लोग का जो ज्ञान होता है वो बढ़ता ही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, जब भी आप इस तरीके के पार्टिसिपेट करते हो ना क्विज वगैरह में, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं? सर हम लोग सोचे थे कि आप ही हम लोगों को 10th में पढ़ाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, बात ये होता है ना कि जितने भी टीचर्स होते हैं उनमें बैचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो नहीं आया होगा ये वाला बैच, ठीक है। सर आपको हम लोग बहुत मिस किए थे। अच्छा, हम भी मिस करते हैं, बिल्कुल। सर चलिए आप किन बैच को पढ़ाते हो? बेटा, मेरे जो बैचेज हैं वो B13 है, B44 है, B24 है, B18 है, B46 है, ठीक है। मतलब काफी बैचेज, काफी सर आप बैचेज हैं। रोशनी के भी ग्रुप में गए थे, रोशनी बता रही थी। कौन सा वाला? सर वो शायद हिंदी सेकंड लेवल है इंग्लिश मीडियम का। ओ, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो, हाँ, एक दिन गया था, याद आया। ओके बच्चों, मैं पोल बंद करूं फिर? यस सर। ओके, इस बार जो बैचेज हैं वो L1 और L2 के नाम से हैं, तो आप लोग L1 में हो, है ना? यस सर। यस यस, चलो। तो देखो बच्चों, अगर आपको यस 40 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू कितनी है, तो बेटा वो दे रखी थी 40, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस 7 यानी कि 7। अब आपको करना क्या है, बस फार्मूला ही तो लगाना है, एस एन का फार्मूला होता है। अच्छा ये बताओ, कौन सा वाला फार्मूला लगाओगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l? कौन सा फार्मूला? तो पहला वाला फार्मूला लगाओगे, है ना, जिसमें d आता है, n आता है ना। तो देखो, n/2, सेकेंड वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें l आ रहा है और हमें इसका l यानी लास्ट टर्म नहीं मालूम है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए। S40, 2 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस n-1, 40 - 1, डी की वैल्यू है 7, 40/2, जो भी ब्रैकेट में है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7 इंटू 2 14, 40 में से बन जाता है 39। बेटा ये बताओ 39 इंटू 7 कितना आ रहा है आप लोगों का? फोर्टी को 2 से डिवाइड कर दें क्या, बहुत इजीली ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई, बताओ 39 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आ रहा है? सर 273। 273, और 273 में 14 ऐड करना है, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 7, 8, 287 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, 287 में 20 का मल्टीप्लाई करा लो, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 and 1 17, 1 2 2 जा 4 and 1 5। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया आपका। कौन सा वाला टिक करना चाहिए था? बी वाला। जिसको जिसको क्लियर है जल्दी से अपना अपना नाम लिखो चैट सेक्शन में।
जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन तुम, सर एक बार और रिपीट कर हाँ दो। जी बिल्कुल कर देते हैं। आपने क्लास लेट ज्वाइन की क्या बेटा? यस यस, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लगभग लगभग सभी को क्लियर है ना? मैं देख सकता हूँ, जैसे कि वंदना, काजल, आशीष, दीपिका, अनीस, मुस्कान, लवली, है ना, इन सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो हुआ ये है ना, यहाँ पर आपकी एपी दे रखी है, तो खुद देखो एपी ही तो है ये। 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, ये सारी चीजें एपी बना रही हैं, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्यों? क्योंकि 14 में से 7 जाता है तो 7 आता है, 21 में से 14 जाता है तब भी 7 ही आता है। एपी है, अब एपी के लिए फर्स्ट टर्म मालूम, एन मालूम, डी मालूम, और हमें निकालना क्या है, सम निकालना है 40 टर्म्स का। तो ये मैंने फार्मूला लगाया जो कि मैंने आपको सिखाया था, लगाने पर सॉल्व किया। 2 इंटू 7 यहाँ पे वैल्यू होगी प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, इसको सॉल्व किया तो 39 इंटू 7 आया। मल्टीप्लाई किया तो बच्ची ने कहा कि सर इसका आंसर तो 273 आ रहा है। 273 में 14 ऐड किया तो पता लगा 287 आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 40 को 2 से डिवाइड किया, 20 आएगा। अब इस 20 का मल्टीप्लाई 287 में कराया, पता लगा 5740 आ रहा। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है फिर। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 7, 9, 11 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 72। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, तब इस सवाल को बड़े आसानी से कर पाओगे। पता है इस टाइप का पेपर में आ चुका है आपके, यानी हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। तो समझ लेते हैं ना, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। लिखा है कि एक एपी है 7, 9, 11। तो अगर आप इनके कुछ टर्म्स को ले लेते हैं, यानी मान लो n टर्म्स को आपने ले लिया, तो उन n टर्म्स का जो सम है वो 72 हो जाता है। देखो दे रखा है, उन n टर्म्स का समेशन कितना होता है बताओ? सर क्या? मैंने कहा जैसे कि इसने पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 72, यानी कि इस वाली एपी का कितने टर्म्स ले लें हम लोग, कितने टर्म्स को हम लोग इंक्लूड करें कि जो समेशन है वो 72 हो जाए। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, थोड़ा और मैं इलेबोरेट करता हूँ, रुको। जैसे मान लो लिखा है कि 2+4+6 प्लस डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हमने पूछा कि बताओ कितने टर्म्स ले लें। एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, हमने मान लो पूछा कि बताओ कितने टर्म्स ले लें, कितने टर्म्स ले लें कि इस वाली एपी का जो सम है वो 30 हो जाए। तो तुम कहोगे कि सर अभी जो है समेशन कितना है, तो 2+4+6, अभी हमें और टर्म्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इन तीनों को ऐड करने पे सिर्फ और सिर्फ 12 आ रहा है। यानी कि मान लेते हैं हमने n टर्म लिया है, तो उन n टर्म को लेकर के तुम इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सर 2। n हमें नहीं मालूम है तो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा दो। लेकिन एस एन हमें मालूम है, एस एन दे रखा है 30। और रही बात है डी की, तो डी कितना है, 4-2, यानी कि सर 2। 2। फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल होगा, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा।
चीजों को नोट कर लेना। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 30 पुट करो, ये सवाल में दे रखा है। एन नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। 2 इंटू, बताओ ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? सर 2। यस बेटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? सर 2। 2। अब इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। पता है, एक काम करो, ये n/2 यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हो आप यहाँ पे। या फिर अगर ये नहीं करने का मन कर रहा है, चलो एक काम और कर लो। जैसे क्या करना है ना, तुम्हें 2 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2n-2। अरे 2 का मल्टीप्लाई n में कराओगे 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 2। यहाँ तक आया? क्लियर है? सर ये क्या ऐसे भी हो सकता है, जैसे n/2 है तो हम लोग इसकी जगह 30/2 लिख देंगे। नहीं, 30 इंटू 2 लिखेंगे ना बेटा मुस्कान। जैसे 30 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना वो। यस सर। हाँ, तो 30/2 ना लिख करके 30 इंटू 2 लिखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, वो सही है। क्लियर? यस सर। हाँ, मैं जानबूझ के वो नहीं किया हूँ। अभी देखो तुमको रीजन भी पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो ये है तुम्हारा 2n ऐसे ही रहने दो। 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 2 जाता है, कितना आता है? सर 4 में से -2 करेंगे तो 2 आएगा। 2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग को कुछ दिखा? ब्रैकेट में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? देखो जरा, ब्रैकेट से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? इसमें तो सेम है ब्रैकेट में। नहीं, ये यहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो कॉमन लिया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है? तो बेटा वो नंबर है 2। क्यों? क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। आराम से आप कॉमन ले सकते हो। जब ये 2 आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? n+1। बच्चों बताओ, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। अब इस वाले 2 से इस वाला 2 से कट कर दो, तो 30 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में n+1 गुणा करो। अरे ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है इस टाइप, आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं भी आपने चूक की तो फिर आप कर नहीं पाओगे। इस तरीके से हुआ। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 30 को उस साइड भेजना पड़ेगा। 30 को उस साइड भेजोगे तो होगा क्या? ये n² + n - 30। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, n² + n - 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। कितने बच्चों को आता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना? सर मुझे भी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो बताओ इसमें कैसे हम सॉल्व करें, क्या नंबर लें कि ये सॉल्व हो जाए? बताओ, कोशिश करो सर बस। इसमें 1 ले सकते हैं। 1 n ले? की जगह पर 1 का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, अरे होता क्या है ना, यहाँ पे तुम्हें इसका फैक्टर करना पड़ेगा बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है? देखो 30 का फैक्टर करोगे और ऐसा फैक्टर करना है कि देखो ये माइनस वाला साइन है ना, तो ऐसा माइनस करो कि 1 आ जाए, और ऐसा मल्टीप्लाई कराओ कि 30 आ जाए। तो 6 5 जा 30, 6 में से 5 जाता है कितना? 1। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कितने बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में आ गया? सर मुझे आ गया। गुड। बाकी बाकी लोग बताओ। ठीक है, अब इसके बाद देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई n में तो हो जाएगा 6n, 5 का मल्टीप्लाई n में तो हो जाएगा 5n,
-30 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेने वाली बात आती है। तो पहले वाले पार्ट में क्या कॉमन लोगे, सिर्फ और सिर्फ n कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। दूसरे वाले पार्ट में क्या कॉमन है, दूसरे वाले पार्ट में 5 कॉमन है। देखो थोड़ा बड़ा सवाल है ये, लेकिन कठिन नहीं है, स्टेप वाइज करोगे सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ये जो मैंने सिखाया है इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो n+6 एक बार करोगे 0 के इक्वल, तो n की वैल्यू आ जाएगी -6। एक बात बताओ, क्या कोई भी नंबर जो कि नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि पदों की संख्या हो, क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव में हो सकती है? कभी सुना है कि एक गांव है वहां पे -100 लोग रहते हैं, ऐसा कभी सुना है क्या? नो सर। ऐसा कभी नहीं सुना होगा, है ना। हमारे पास -6 टॉफीज हैं, कभी कोई नहीं बोलता कि -6 टॉफीज है। -6 क्या होता है, 6 टॉफीज बोलो तो समझ में आए, -6 थोड़ी होता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नंबर काउंटिंग वाली अगर देखा जाए नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो निगेटिव नहीं हो सकती है। अगली बार में ऐसे करो, n-5 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी तो बचा हुआ है। n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगी, और यही आपका ठीक है आंसर है। देखो मैं समझ सकता हूँ बेटा कि ये काफी बड़ा सवाल था, बिल्कुल आपकी दिक्कतों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने समझाने में कोई कमी नहीं रखी। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछो। कितने बच्चों को समझ में आया, अपना अपना नाम लिखना जरा। ओके, राज, दीपिका, मुस्कान, काजल, लवली, ठीक है, शुक्ला, आशीष, सिमरन, बहुत बढ़िया यार, सबको आ गया, वेरी नाइस। तब तो नोट कर लो आप लोग, है ना, क्योंकि नोट करोगे तो आपको मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। कर सर नोट हो गया। ओके, सो अगर आपने नोट कर लिया तो आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या पूछता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है कि कितने टर्म्स को ले लें कि समेशन इतना हो जाए। यहाँ पे समेशन कितना था, 30। ये समेशन वेरी कर सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि हरियाणा बोर्ड आया हुआ है, और ये कब आया हुआ है देखो, 2020। बहुत पुराना सवाल नहीं, अभी हाल फिलहाल में आया। तो करना क्या है, देखो यहाँ भी वही चीज पूछी गई है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को ले लिया जाए, यानी एन पूछा है। किसके एन टर्म्स को, तो इतने वाले जो एपी हैं उनके एन टर्म्स को, कि जो सम है यानी जो एसन है वो 636 हो जाए। ठीक है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ट्राई करना चाहोगे? यस सर। एक बार ट्राई करो बेटा। और एग्जैक्टली पिछला वाला ये क्वेश्चन है, समझ लो, ये जो मैंने आपको करवाया था ना इस टाइप में, अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी टाइप में करते जाओ। पहले आपको क्या करना है, पहले ऐसे एसन वाला फार्मूला लगा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहाँ बना लोगे, तो यहाँ से तुम्हें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने आना चाहिए। और ये
आना ही चाहिए बेटा, क्योंकि ये सब पुरानी चीजें हैं, है ना, ये सब होना चाहिए आपके कि हाँ कैसे निकालते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हें फाइनल आंसर मिले। चलो इसको करके दिखाओ। बेटा मोहित सर नहीं आए हैं, ठीक है, उन्हें कुछ काम था दीपिका की आईडी से। चलो बताओ। बेटा किसी का आया? अच्छा ये बताओ, ट्राई कर रहे हो कि नहीं? ट्राई, कौन कौन लोग ट्राई कर रहे हैं? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। कौन कौन लोग ट्राई कर रहे हैं, जरा मैं देख लूं, पता लगे हम वेट करते रह गए और आप लोग पेन ही ना चलाओ है। ओके, ट्राई करने वाले लोगों में है मुस्कान, काजल, अशोक की आईडी है, राज, लवली, दीपिका और आशीष, ठीक है। तो ये बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो मैं रुकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुकता हूँ सर आप। आंसर 12 होगा। अच्छा आंसर 12 होगा, ठीक है। बाकी किसी और? सर मैं कर रही हूँ। अच्छा बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आपको नोटबुक दिखा देती, बट मैं आज लैपटॉप से क्लास अटेंड की हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोगों को तो टैबलेट भी मिला होगा ना? यस सर मिला है। तो उसमें क्लासेस नहीं चलती क्या बेटा? सर स्कूल वाले बच्चों के तो चल रहे हैं, और जो हमारे सेंटर वाले हैं बुनियाद सेंटर पर, उनका अभी नहीं चल रहा है। ओके, तो उसमें मतलब कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई तो हो पाती होगी ना उसमें? सर कुछ नहीं चल रहा है। और हमारे ऐप में डबल नट है, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। ओके गुड, चलो, हाँ वही चीज है। यस, सब लोग के आंसर आ रहे हैं 12। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सब लोग ध्यान देना बेटा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ आप सब बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। डी की वैल्यू कितनी है? तो 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना आता है? 8 आता है क्या? यस सर। एस एन दे रखा है 636, और आपको एन निकालना है, तो एन को ऐसे लिख दो क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको मैंने सिखा ही रखा है कि एस एन बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू पुट करो 636, एन, एन की वैल्यू नहीं मालूम,
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करो 8 और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो अब। तो यहाँ पर n/2, 9 2 जा 18 प्लस ये हो जाएगा आपका 8n माइनस 8, तो n/2 8n प्लस 18 में से 8 जाता है तो 10 आता है। क्या यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है बच्चा? यस सर। ठीक है, यस, 2 कॉमन लिया जा सकता है। जो ही आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 4n प्लस 5, और इस साइड तो आप 636 था ही। 2 से 2 कैंसिल आउट, n 4n प्लस 5, n का मल्टीप्लाई कराओ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये आपका 636। अब इन्हीं को सॉल्व करना है और आपको आंसर मिलने लगेगा। 636 को उस साइड भेजोगे तो मिलेगा आपको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधे, इज इक्वल्स टू 0। क्या सबका इतना आया है? यस सर। ओके, काफी लंबा चौड़ा नंबर आ रहा है, तो कैसे किया था आपने? तो आपको ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ा होगा, नहीं? क्योंकि ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई इतने में तो दो कैरी कितना आ रहा है ये? 2544। ओके, काफी लंबा चौड़ा नंबर आ रहा है। आपको ऐसा माइनस करना है कि 5 आ जाए, और ऐसा मल्टीप्लाई करना है ये वाली नंबर आ जाए। तो बस एक ही रास्ता है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने किया तो कौन कौन सा नंबर मिला है आप लोगों को? कोई बताएगा मुझे? बेटा सॉल्व करने पे कोई तो नंबर मिला होगा आप लोगों को। सर 4 बार 2 और 1 बार 3। अच्छा ओके, ये तो 53 आ गया। 53 किसी से कट होगा? नो सर। नहीं ना, 53 नहीं कट होगा। तो यहाँ पे पता है क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। 53 में से 48 माइनस करोगे, सही तो है, बैठ गया बेटा। तो एक नंबर होगा 53 और एक नंबर होगा 48। ठीक है, एक नंबर होगा 53 और दूसरा कितना होगा? 48। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ। काफी बड़ा सवाल था ये। अगर आपको करना है तो पूरा धैर्य से करना पड़ेगा, है ना, पेशेंस के साथ में करना पड़ेगा। जल्दबाजी में करोगे नहीं लगा पाओगे, लिख के ले लो, नहीं लगा पाओगे। एकदम आराम से करना है। 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बनाओ 53 माइनस 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है n ही कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ n कॉमन लो तो बचेगा क्या? 4n प्लस 53। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 12 कॉमन ले सकते हैं, नहीं? यस, अब एक ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 4n प्लस 53
एंड सेकेंड में लिखना होगा n-12। इसको अलग अलग इक्वल करना पड़ेगा 0 के। ये सॉल्व करोगे तो आएगा n की वैल्यू माइनस में 53/4। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी ये आंसर ही नहीं हो सकता। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव में होता ही नहीं है कभी भी। और रही बात सेकंड वाले की, तो इसको सॉल्व कर लो। n-12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और यही शायद आंसर है आप सब बच्चों का। बताओ, ऐसा है ना? यस सर। नहीं बेटा, मेरा बर्थडे आता है 27 जनवरी। 27 को मैं याद कर रही थी, तो मैंने सोचा शायद 25 या 27 में ही होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा याद है, हल्का हल्का, बिल्कुल सही बात है। जब 26 जनवरी होती है उसकी एक दिन बाद समझ रहे यस हो? सर। चलो, तो ये क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ठीक है, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी मोहित सर लेंगे। यस, तब तक के लिए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर भी आना कभी कभी।